नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जो इशू है, आप सभी जानते हैं कि ये खबर आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी कि लद्दाख में एक आमरण अनशन चल रहा है। ठीक है, लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है। लद्दाख के लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं। ओके, स्टेटहुड डिमांड आ रही है, शेड्यूल नंबर 6 की डिमांड आ रही है। ऐसे बहुत सारी बातें जो है आपको न्यूज में सुनने को मिल रही होंगी। कुछ जगह मिल रही है, कुछ जगह नहीं भी मिल रही है। ठीक है, सो अब ये अगेन बहुत बड़ा इशू है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। अगेन इसके इम्प्लीकेशन सीधी बात है, नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल पॉलिटिक्स में तो है ही, और साथ साथ आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी है। अगेन इट इज रिलेटेड टू योर यूनिट नंबर 7 ऑल्सो। ओके, आपके यूनिट नंबर 7 में जो टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेट भी करता है। ठीक है, भले वो बेसिकली स्टेटहुड डिमांड की बात हो यूनिट नंबर 8 में जो आता है, या फिर शेड्यूल नंबर 6 की बात हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे आपको गौर से देखनी पड़ेंगे। एंड अगेन ये मुद्दा क्या है, इसके बारे में जागरूकता होना भी जरूरी है एक भारतीय नागरिक होने के नाते। तो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि क्या क्या कारण है लद्दाख में अनशन के। ठीक है, जिनमें आप यहाँ पे एक व्यक्ति को देख रहे हैं, सोनम वांगचुक। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सोनम वांगचुक जी के बारे में। और साथ साथ ये स्टेटहुड की डिमांड क्या है, शेड्यूल नंबर 6 की डिमांड क्या है, ये दिस ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट यू वोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। रेगुलरली आपको वीडियोस मिलते रहे, आपके प्रिपरेशन जो है बिल्कुल सही तरीके से अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न होते रहे, आपके फ्री क्लास के टाइमिंग। एंड साथ साथ आपका टेलीग्राम ग्रुप वेयर रेगुलरली यू विल बी गेटिंग द अपडेट्स रिगार्डिंग योर क्लासेस एंड एवरीथिंग। ओके, आपके क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब प्रैक्टिस वगैरह यहाँ पे होते रहता है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइक थिंग दिस लेट्स से लद्दाख प्रोटेस्ट। ओके, हम शुरुआत करते हैं लद्दाख प्रोटेस्ट से। ओके, सो लद्दाख प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है आपका फरवरी महीने में। ठीक है, फरवरी महीने में 6-7 तारीख के आसपास है। 6 फरवरी से आप बोल सकते हैं, 3-4 मतलब फरवरी के पहले हफ्ते में, आप सही तरीके से बता 3-4-5 फरवरी से ही जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके थे, रैलियां निकलना स्टार्ट हो गई। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में, हजारों की क्वांटिटी में लोग जो है सड़कों पे बाहर निकले। और ये लद्दाख, जो प्यारा सा लद्दाख जिसके बारे में हम लोग अक्सर अपने इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते हैं, बहुत सुंदर लद्दाख है, लोग बाइक ट्रिप पे जाते हैं, गर्मियों के टाइम घूमने जाते हैं। इट्स अ वंडरफुल प्लेस, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं खुद जा चुका हूं लद्दाख। सो फाइन, आप लोगों में से काफी लोगों ने भी लद्दाख विजिट किया होगा। बहुत सुंदर जगह है, और वहां की जो जनता है वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो सड़कों पे उतरी हुई है। कुछ डिमांड्स है उनकी सरकार से, जो कि फरवरी महीने से स्टार्ट हो चुकी थी। और लगातार सरकार की तरफ से जो अनसुनापन है, ठीक है, जो सरकार उसको इग्नोर कर रही है। बैठकें हो रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार और जो लाइक लेट्स से प्रोटेस्टर्स है उनके बीच में बातचीत नहीं चली। सरकार और साथ साथ लद्दाख के जो प्रतिनिधि है उनके बीच में बातें भी चल रही है, परंतु कुछ नतीजे नहीं निकल पा रहे, पॉजिटिव नतीजे नहीं निकल पा रहे। ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट जो है आपका फरवरी से स्टार्ट हो चुके होके आज मार्च आ चुका है आपका। ठीक है, फरवरी में स्टार्ट हो गया था और अब मार्च है। डिमांड्स जो है स्टेटहुड डिमांड्स है, 6 शेड्यूल की डिमांड है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ऐसी एपेक्स बॉडी ऑफ लद्दाख है, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे नाम आएगा एक कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ओके, और लद्दाख एपेक्स, ओके, एपेक्स बॉडी ऑफ लद्दाख। ओके, ये दो इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, दोज हु आर रेगुलरली आस्किंग फॉर दिस स्टेटहुड डिमांड। ओके, इनकी डिमांड है कि भाई लद्दाख की डिमांड है क्या, कि हमको राज्य का दर्जा दिया जाए। पहली बात तो बिकॉज अगेन आप सब जानते हैं कि लद्दाख जो है अभी एक यूनियन टेरिटरी। ओके, तो राज्य के दर्जे की डिमांड चल रही है, और साथ साथ स्केड्यूल नंबर 6 में, ओके, स्केड्यूल नंबर 6 में जोड़ने की डिमांड चल रही है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से, और साथ साथ अपेक्स बॉडी ऑफ लद्दाख की तरफ से भी। ठीक है, फाइन। और बाकी और भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि ये हंगर स्ट्राइक भी स्टार्ट हो चुकी है। जो एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, आपने नाम सुना होगा। वैसे मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अगर आप जनरल नॉलेज जानते हैं, थोड़ा बहुत मूवीज वगैरह देखी हैं, तो आपने जो 3 इडियट मूवी देखी है, ठीक है, 3 इडियट मूवी में जो आमिर खान का कैरेक्टर था वो सोनम वांगचुक के ही, बिकॉज अगेन ही इज ए साइंटिस्ट ऑल्सो। ओके, ही इज ए इनोवेटर ऑल्सो। ठीक है, एक साइंटिस्ट है, एक इनोवेटर है, और साथ साथ पब्लिक सर्विस में उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं, बेसिकली जनता की सेवा में, सरकार की सहायता में, या फिर देश के कल्याण में जो सेवाएं की, उसके लिए उनको मैक्सेसे अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, फाइन, फॉर हिज पब्लिक सर्विसेज कंट्रीब्यूशन। सो एक मैक्सेसे अवार्ड विनर है, अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड ऑफ इंडिया वी कैन से, एंड ही इज अ सिटीजन ऑफ बेसिकली इंडिया एज वेल एज फ्रॉम लद्दाख ओनली। ओके, तो लद्दाख से भी है, और इन्होंने भी इस डिमांड में, ठीक है, ये जो डिमांड है कि लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए, 6th शेड्यूल में जोड़ना चाहिए, इसकी डिमांड में ये भी कूद पड़े, और साथ साथ इन्होंने ही हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया। ठीक है, तो आमरण अनशन जो है इनका चल रहा है, और अब जो है 15 दिन हो चुके हैं आज की तारीख में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं
तो इस आमरण अनशन को 15 दिन पूरे हो चुके हैं एंड इट्स अ बिग थिंग, छोटी मोटी बात नहीं है। 15 दिन से जो है ये आमरण अनशन, जो कि गांधी जी किया करते थे, द गांधीयन स्टाइल ऑफ फास्ट अंटिल अनटू द डेथ वाला जो कॉन्सेप्ट है सो जो है वो वहां पे चल रहा है। अब ये सब क्या है, इसके पीछे डिमांड्स वगैरह क्या है, इस पे थोड़ा सा हम गौर फरमाएंगे। सोनम वांगचुक को आप लोग जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, अगर नहीं जानते हैं तो इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। बहुत शानदार पर्सनैलिटी है एंड अगेन लद्दाख के लिए, इंडिया के लिए बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स उनको मिले हैं और साथ साथ उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन से बहुत सारा देश का फायदा भी हुआ, दुनिया का भी फायदा हुआ। ठीक है, नाउ अब बात आती है कि ये समस्या डिमांड्स क्या है। सबसे पहले डिमांड्स को समझेंगे और उसके पीछे बैकग्राउंड इसका, कि इसके पीछे, इस पूरी कहानी के पीछे का सार क्या है। ठीक है, सो कारगिल, सॉरी बेसिकली लद्दाख, एज वी ऑल नो, हैज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट वाज बेसिकली पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, बड़े लंबे वक्त से लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। 2019 में सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर बाइफरकेट किया, ठीक है, और रीऑर्गेनाइजेशन का लॉ बना। आपको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है और 2019 में जब 370 आर्टिकल हटाया गया, ठीक है, आर्टिकल 370 को हटाया गया, उसके बाद जो है लद्दाख को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी। ओके फाइन, सो ये बाइफरकेशन हो जाता है, लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, नाउ उस समय तो बड़ी खुशी हुई, लद्दाख के लोग बड़े खुश हुए कि हमारी कई समय से जो मांग चली आ रही थी कि लद्दाख को एक सेपरेट स्टेट रखा जाए, बिकॉज लद्दाख में एक अलग प्रकार की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी और जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा उसमें अलग प्रकार की पॉपुलेशन, ज्योग्राफी का वाइज एंड लाइक से देयर कल्चर वाइज भी डिफरेंसेस है। सो लद्दाख के लोगों की अलग डिमांड थी कि हमको एक अलग राज्य बना दिया जाए, ठीक है, या फिर हमको अलग कर दिया जाए, जम्मू कश्मीर में नहीं रखा जाए, बिकॉज जम्मू कश्मीर की जो सरकार है या फिर वहां के जो लोग हैं या फिर जो वहां की संसद बेसिकली बोल सकते हैं विधानसभा है, वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती। तो ये लंबे वक्त से, बिकॉज तब वहां पे उनको 4 सीटें जो है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में मिली हुई थी जब जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे वो, तो उन्होंने बोला कि हमको सेपरेट कर देना, वहां पे हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है, लद्दाख को इग्नोर किया जा रहा है और सारा ध्यान जो है जम्मू कश्मीर पे रहता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो मुख्य एरिया है, बाकी लद्दाख को इग्नोर कर देते हैं। तो फिर फाइनली लद्दाख सेपरेट हो गया, ठीक है, लेह को कैपिटल बना दिया गया। बट अब समस्या ये हुई कि जब यूनियन टेरिटरी बन गया तो शुरुआत में तो बड़ी खुशी थी, बट धीरे धीरे समझ में आ गया लद्दाख के लोगों को कि अब सारी पावर सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में है। ठीक है, वहां पे जो उपराज्यपाल है उनके पास सारी पावर है, वहां के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है, तो वहां पे कोई भी लेजिस्लेटिव डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बचा ही नहीं अब। ठीक है, और जो छोटे मोटे काउंसिल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स वगैरह, वो भी उनके पास नाम मात्र की शक्तियां बची और बाकी सारी शक्तियां जो है अब वहां पे उपराज्यपाल, जो कि सीधे दिल्ली सरकार चलाती है, मतलब दिल्ली की तरफ से चलाया जाता है। दिल्ली क्या मतलब, सीधी बात है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तो भारत सरकार जो है डायरेक्टली एक कंट्रोल जो है उनके ऊपर बनाए हुए है। ठीक है, तो ये एक समस्या है और ये समस्या लगातार बढ़ते जा रही है, इस पर कई लंबे वक्त से डिमांड चल रही है। 2019 के बाद ये डिमांड और इंटेंसिफाई हुई, 20 में, 21 में, 22 में हमने लगातार आंदोलन देखे जहां पे छोटे छोटे प्रोटेस्ट लेवल पे हुए हैं। बार बार सरकार से डिमांड की गई है कि हमको अलग से राज्य बना दिया जाए, हमको 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। तो जब लोकतांत्रिक संस्थाएं वहां खत्म कर दी गई, अब कोई डेमोक्रेटिक बॉडी नहीं है वहां पे, ठीक है, सो इट इज टोटली यूनियन टेरिटरी और कंट्रोल्ड बाय द लेट्स से बेसिकली व्हाट वी कैन से लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, तो ये एक सिचुएशन है यहाँ पे। अब नाउ, अब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में, तो इसमें क्या होगा कि वहां पे जो भी डिसीजन है लद्दाख में क्या होना है क्या नहीं होना है, कौन सी माइनिंग, कौन सा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन क्या होना है, फॉरेस्ट वगैरह, वो सब किसके अंदर आ रहे हैं, अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डील कर रही है। ठीक है, कि वहां पे कौन सी इंडस्ट्री लगेगी, कौन सा क्या होगा, ये सब कुछ वहां के लोकल लोगों का जो से है वो खत्म हो चुका है। ओके, नाउ द लोकल पीपल ऑफ लद्दाख डजंट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट इन दैट होल प्रोसेस एंड दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट, दे आर फीलिंग चीटेड, कि हमारी जगह, हमारा एरिया, और इसमें केंद्र सरकार आके नियम कानून बना रही है और हमारे ही जो स्वायत्ता है उसके साथ उसका दखलंदाजी की जा रही है, एक प्रकार से उसका खनन किया जा रहा है। ठीक है, फाइन। नाउ अब डिमांड्स क्या क्या है, डिमांड्स को थोड़ा समझ लेते हैं फटाफट एक एक करके। सो डिमांड्स है, सबसे पहले तो आती है स्टेटहुड की डिमांड है कि भाई राज्य का दर्जा दिया जाए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी डिमांड है कि हमको एक राज्य बना दिया है, लद्दाख जो है एक राज्य हो, बिकॉज इट्स अ बिग ज्योग्राफिकल एरिया। दूसरी डिमांड है आपका ट्राइबल एरिया। ओके, जो ट्राइबल एरिया, जो कि बहुत बड़ी डिमांड है शेड्यूल 6 के बारे में, ठीक है, कि जो ट्राइबल एरिया स्टेटस दिया जाए शेड्यूल 6 के तहत लद्दाख को, मतलब लद्दाख पूरे क्षेत्र को, बिकॉज वहां पे जो 97% पॉपुलेशन इज ट्राइबल पॉपुलेशन, वहां की 97% जो जनसंख्या है वो ट्राइबल है, तो इसलिए ट्राइबल एरिया का टैग दे दिया जाए 6th शेड्यूल के अंदर फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर्पस। ओके, मांग ये है कि अगर ये लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहा और केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां रही, तो उस स्थिति में वहां पे अलग अलग प्रकार की माइनिंग, लैंड, ऐसी बहुत सारी डील्स हो जाएंगी, जिसके चलते जो वहां पे खनन शुरू हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बिजनेसेस खुल जाएंगे, जिसके चलते वहां का एनवायरमेंट, बिकॉज अगेन लद्दाख इज ए एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन,
पर्यावरण रूप से बहुत ज्यादा सेंसिटिव जगह है, वहां पे अगर सही तरीके से उसको मैनेज नहीं किया गया तो वहां पे बहुत सारी आपदाएं आ सकती हैं। ठीक है, हिमालय का जगह है, बहुत खतरनाक ठंड पड़ती है और ऐसी बहुत सारी बोल सकते हैं वॉलेटाइल सिचुएशन है एनवायरमेंटल वहां पे। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा सूखी हवाएं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसके चलते उसको बहुत संभाल के वहां के एनवायरमेंट को रखना पड़ेगा आपको। वहां पे एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन चीजें नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियलाइजेशन माइनिंग वगैरह आप नहीं कर सकते। ठीक है, सो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है और इसलिए वहां के लोकल लोगों के हाथ में पावर होना चाहिए। शेड्यूल अगेन 6 शेड्यूल में आने से क्या होता है, उस एरिया में ट्राइबल स्टेटस जब मिल जाएगा आपको शेड्यूल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इंडिया में पता है कि कुछ जगह शेड्यूल 6 में, देखिए शेड्यूल 6 में हमारे यहाँ 4 आते हैं। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, असम वगैरह, ये 3-4 राज्य जो है, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य जो है आपके शेड्यूल नंबर 6 के तहत आते हैं। सब आप लोगों ने कई बार पढ़ा है। 6 शेड्यूल में जो एरिया आते हैं वहां पे ऑटोनोमस काउंसिल की अपनी स्वायत्त, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, स्वायत्त जिले और स्वायत्त काउंसिल का प्रावधान है भारतीय संविधान में, जहां पे फिर सरकार का दखलंदाजी खत्म हो जाती है। वहां पे फिर ऑटोनोमस, जब स्वायत्त डिस्ट्रिक्ट बन गया फिर ऑटोनोमस काउंसिल, तो वहां पे वहां के लोग ही वहां के रिगार्डिंग नियम कानून जो भी है, रूल्स रेगुलेशन, सब कुछ वो बनाएंगे। फिर भारत की संसद या फिर भारत की सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो दैट इज शेड्यूल 6, सो दैट the local tribal people can decide their rules and regulation and system how to manage that area according to their interest. Okay, तो वहां के जो ट्राइबल लोग हैं, वहां के जो पॉपुलेशन है, वो स्वयं अपने हिसाब से निर्धारित कर सके कि इस क्षेत्र को हमको कैसे चलाना है, किस प्रकार के नियम कानून बनेंगे, यहाँ की आवश्यकताएं क्या है। तो ये 6 शेड्यूल की डिमांड की गई। देन उसके बाद आपका आता है एस्टेब्लिशमेंट ए पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, डिमांड एक और छोटी सी डिमांड ये है कि एक लोक सेवा आयोग भी बनाया जाए हमारे वहां की ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए। वहां पे हमको उस प्रकार के अधिकारी चाहिए, बिकॉज अभी हम ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू वहां पे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर्स डिटरमाइन कर रहे हैं। वहां पे जो उस वहां की इकोनॉमिकल, सॉरी बोल सकते हैं एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी को समझ सके, उस प्रकार के अधिकारी और उस प्रकार के जॉब्स हमको वहां पे चाहिए। और इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड भी है कि एक लोक सेवा आयोग भी बना दिया जाए। ठीक है, चौथी डिमांड जो है वो किसके किसके बारे में है, एक और डिमांड है इंक्रीजिंग द पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। ओके, जो भारत की संसद है वहां पे अभी लद्दाख से सिर्फ एक व्यक्ति जो है लोकसभा में चुन के जाता है। लद्दाख पूरे एरिया से सिर्फ एक व्यक्ति जो है चुन के जाता है, बिकॉज जनसंख्या कम है वहां पे। तो बट उसको भी वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि इस भारत की संसद में हमारी जो संख्या है, हमारे सांसदों की जो संख्या है, उसको बढ़ाया जाए, 1 से बढ़ा के 2 कर दिया जाए। इस प्रकार की ये मुख्य डिमांड्स है। ओके, बाकी इससे कुछ भी एडजॉइनिंग डिमांड्स भी है। नाउ अब इसी डिमांड्स को लेकर अगर मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपको, उससे पहले थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे जो आपके फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, उसमें भी अभी आप सब्सक्रिप्शन वगैरह लेकर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है सुपर कोचिंग के साथ जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, ये सिलेक्शन टैंक करके ऑफर चल रहा है, जिसमें आप ये कूपन कोड लगा के इस पर्टिकुलर प्राइस पे अपना टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, नाउ हम बात कर रहे थे डिमांड्स के बारे में। तो ओके, सो डिमांड्स क्या है कि ट्राइबल स्टेटस 6 शेड्यूल व्हिच अलाउ फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एंड सम लेजिस्लेटिव जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ओके, तो इसके चलते क्या होगा, न्यायिक, प्रशासनिक और स्वायत्तता मिल जाएगी अगर 6वें शेड्यूल में रोल दिया गया। अगेन ये वादा पहले किया गया था। ओके, जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने जब वहां पे चुनाव करवाए थे तब उस समय 2019 में ये वादा किया गया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में जोड़ा जाएगा। तो वो 2019 के वादे को ही डिमांड करें कि आपने वादा किया था कि भाई शेड्यूल 6 में हमको जोड़ेंगे, हम पॉपुलेशन है, हम सेंसिटिव जोन है, तो हमको हमारे हिसाब से प्रशासन चलाने दीजिए। क्यों केंद्र सरकार यहाँ पे दखलंदाजी कर रही है और यहाँ के पर्यावरण और यहाँ की विषय वस्तु के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो बस यही उनकी डिमांड है। दे मेक लॉ ऑन द इंपॉर्टेंस थिंग्स लाइक लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, माइनिंग, यही सब क्रूशियल है। बस इतनी सी बात है। 97% ऑफ पॉपुलेशन इज बेसिकली ट्राइबल। ओके, तो महत्वपूर्ण चीजें जैसे कि के बारे में भूमि, जल, इन सभी चीजों के बारे में कानून जो है ऑटोनोमस काउंसिल जो है बना सकती है अगर 6 शेड्यूल में लद्दाख आ जाता है। तो उनका डिमांड ये है कि हमारे लोग ही, हम ही मिलकर, हमारी जो लोकतांत्रिक संस्था है वो हम डिसाइड करेंगे। सो द पीपल ऑफ लद्दाख विल इलेक्ट द काउंसिल्स एंड दे विल डिसाइड कि हाउ, अगेन दे आर नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट। ओके, और वो ये नहीं बोले कि हम विकास के खिलाफ है, बिल्कुल विकास होगा, बट वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए होगा। ये नहीं कि किसी को भी मुंह मांगे तरीके से जो है खदानें दे दी जाएंगी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किया जाए। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास होना है, परंतु उसको ध्यान में रखते हुए वहां के लोग जो उस परिस्थिति को समझते हैं, उस व्यवस्था को समझते हैं, उनके द्वारा जो है लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिए जाएंगे। तो ये पर्सपेक्टिव। ओके, नाउ अब थोड़ा सा आगे, लाइक ये डिमांड्स तो आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा हमको, बिकॉज अगेन लद्दाख इज नॉट समथिंग लाइक अदर स्टेट और लेसेड टेरिटरी, इट इज अ बॉर्डरिंग एरिया। ओके, तो इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफिकल सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि हम
गवर्नमेंट भी शायद तक उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने को लेकर, या फिर बोल सकते हैं, या फिर सिक्स शेड्यूल में जोड़ना, या फिर बोल सकते हैं स्टेटहुड डिमांड का जो मानना है उसको लेकर थोड़ा सा क्यों कतरा रहा है। बिकॉज सिचुएशन क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो 2019 में बाइफर्केशन किया गया, उसके बाद ये है लद्दाख की स्थिति। ठीक है, पहले ये पूरा था जम्मू एंड कश्मीर, उसमें से फिर ये जम्मू कश्मीर बना दिया गया। जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ये हो गया JNK, और बाकी जो पूरा येलो दिख रहा है दिस इज लद्दाख। उसमें कारगिल, एक जिला कारगिल है और एक जिला लेह है, बस खत्म काम। ठीक है, फाइन। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो इतना बड़ा मैप दिख रहा है जिसको हम भारत का नक्शा मानते हैं, परंतु इसकी सच्चाई कुछ और है। ठीक है, अब उसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई आप यहां देख सकते हैं कि ये जो जितना बड़ा मैंने आपको दिखाया था उसमें से बस कुछ ही हिस्सा जो है, ठीक है, वो भारत के पास है। बाकी यहां लाल जो है अक्साई चीन। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें, हाँ जी, यहां पे अक्साई चीन जो है पूरी तरीके से किसके अंडर में है? वो चाइना के अंडर में है। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे ऑलमोस्ट ये सब पाकिस्तान के अंडर में कैप्चर्ड एरिया। सो दिस इज द लद्दाख टेरिटरी। ओके, टेरिटरी बहुत बड़ी है, परंतु इट इज वेरी व्हाट वी कैन से लाइक लेट्स से इट इज अ बिग इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ओके, राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से बहुत बड़ा मुद्दा, और इसलिए सरकार वहां पे थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखने का प्रयास करे कि उसको बहुत सेंसिटिवली हमको मैटर मैनेज करना है। अब देखते हैं आगे क्या डिसीजन होता है। राइट नाउ द कंडीशन जो है वो मैंने आपको बता दी कि प्रोटेस्ट जारी है, आमरण अनशन जारी है, एंड बातचीत भी जारी है सरकार और बेसिकली बोल सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बीच में भी जो है बातचीत जारी है। अच्छा, अब पॉपुलेशन वाइज भी दिखाया जाए तो कारगिल जो है वो स्पेशली मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, और जो लेह वाला पर्सपेक्टिव है, ठीक है, वहां पे आपको बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज्यादा देखेगी। ठीक है, सो यहां बुद्धिस्ट ज्यादा है, और यहां बट और अक्सर इनके बीच में तनातनी रहती थी, हमेशा जो है आपस में झगड़ते थे कारगिल में जो मुस्लिम कम्युनिटी और इसलिए यहाँ पे लेह में बुद्धिस्ट कम्युनिटी। बट इस बार जो है सबसे बड़ी समस्या ये है, समस्या नहीं बोल सकते, एक अच्छी बात ये है कि ये दोनों साथ आ गए इस बार। ठीक है, सो बोथ द बेसिकली द एपेक्स बॉडी ऑफ लद्दाख एंड कारगिल बेसिकली डेमोक्रेटिक अलायंस, ओके, ये दोनों मिलकर सरकार से डिमांड करें कि हमको एक अलग राज्य बना के दीजिए, सिक्स्थ शेड्यूल में जोड़िए। सो नाउ इट इज गोइंग इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। ओके, तो एक अलग ही डिमांड चल रही है। सो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस दैट वी आर, बिकॉज अगेन इट्स अ स्टेटहुड डिमांड। आपके यूनिट नंबर 8 में आता है लगातार राज्य की डिमांड्स, न्यू स्टेटहुड डिमांड्स क्या है उसके रिगार्डिंग जो भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, शेड्यूल नंबर 6 क्या है, ये सब चीजें जो है आपको एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि एक क्लियरिटी मिली होगी आपको इस पूरे क्लास से रिगार्डिंग दिस इशू ऑफ द प्रोटेस्ट इन लद्दाख। ओके, लद्दाख में क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, किस क्या कारण है, कहाँ कौन सही है, कहाँ कौन गलत है, ये सब चीजें थोड़ी सी हमने डिस्कस की, और जो चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, एंड बाकी JRF बूस्टर क्रैश कोर्सेज भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए एंड फिर स्टार्ट कर दीजिए अपनी जून 2024 की जर्नी को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।